कैमटेक ग्वालियर रेल मंत्रालय के अधीन रेलवे में अनुरक्षण तकनीकों और कार्यप्रणाली के उन्नयन के लिए एक केंद्रीकृत बहुविषयक प्रतिष्ठित केंद्र है। यह केंद्र रेलवे के विभिन्न स्थापनाओं, उपकरणों एवं प्रणालियों के रखरखाव के लिए तकनीकी पुस्तकों व मैनुअल इत्यादि प्रकाशित करता है एवं सेमिनार, वेबिनार के माध्यम से प्रशिक्षण भी प्रदान करता है, जिससे सिस्टम की विश्वसनीयता और दक्षता में सुधार करने में तकनीकी स्टाफ को सहायता मिल सके। यह 132 kV से 27 kV कन्वेंशनल रेलवे ट्रैक्शन सब स्टेशन के उपकरणों के रखरखाव की वीडियो श्रृंखला में यह वीडियो लाइटनिंग अरेस्टर (LA) के रखरखाव और परीक्षण से संबंधित है। इस वीडियो में 132 kV एवं 25 kV के सर्किट में लगाए गए लाइटनिंग अरेस्टर की कार्यप्रणाली और रखरखाव के समय की जाने वाली गतिविधियों के साथ साथ टेस्टिंग को भी शामिल किया गया है। लाइटनिंग अरेस्टर की मूलभूत संरचना। लाइटनिंग अरेस्टर पोर्सलेन हाउसिंग के अंदर लगे कई नॉनलीनियर रजिस्टर ब्लॉकों से मिलकर बना होता है। यह इस तरह से बना होता है कि यह पूरी तरह से एयर टाइट हो, जिससे पोर्सलेन हाउसिंग के अंदर नमी का प्रवेश न हो सके। लाइटनिंग अरेस्टर के कनेक्शन। लाइटनिंग अरेस्टर का टॉप टर्मिनल जंपर वायर द्वारा लाइव सर्किट से जोड़ा जाता है और निचला टर्मिनल एक काउंटर और एमीटर वाले सर्च मॉनिटर के माध्यम से अर्थ से जोड़ा होता है। यदि LA मेन गैंट्री पर OHE फीडरों के लिए लगाया गया है तो एक डिस्कनेक्टर असेंबली के माध्यम से 25 kV के OHE फीडर लाइन को LA के टॉप टर्मिनल से जोड़ा जाता है। 42 kV से अधिक वोल्टेज रेटिंग के LA के साथ एक सर्कुलर मेटल गार्ड रिंग भी लगाई जाती है, जिससे इलेक्ट्रोस्टैटिकली वोल्टेज ग्रेडियंट को कम किया जा सके। लाइटनिंग अरेस्टर की कार्य प्रणाली। LA कर्षण वितरण प्रणाली में लाइटनिंग व स्विचिंग के कारण उत्पन्न होने वाले ओवर वोल्टेज सर्ज से सुरक्षा प्रदान करता है। सिस्टम की सामान्य वोल्टेज स्थिति में LA का अर्थ रेजिस्टेंस बहुत अधिक होता है और यह एक ओपन सर्किट की तरह कार्य करता है। ओवर वोल्टेज सर्ज की स्थिति में मेटल ऑक्साइड प्रकार के LA का रेजिस्टेंस इसकी उच्च नॉन यूनिफॉर्म वोल्टेज करंट कैरेक्टरिस्टिक के कारण बहुत तेजी से कम हो जाता है। ओवर वोल्टेज सर्ज कम रेजिस्टेंस मार्ग के माध्यम से अर्थिंग में सुरक्षित रूप से डाइवर्ट हो जाती है। ओवर वोल्टेज या स्विचिंग सर्ज के जाने के बाद यह फिर से रेजिस्टिव प्रॉपर्टी को पुनर्स्थापित कर लेता है। लाइटनिंग अरेस्टर की लोकेशन। लाइटनिंग अरेस्टर TSS में निम्न स्थानों पर लगाए जाते हैं: मुख्य गैंट्री पर डिस्कनेक्टर असेंबली के साथ, HV सर्किट में ग्रेडिंग रिंग के साथ, TR के सेकेंडरी सर्किट और कैपेसिटर बैंक सर्किट में डिस्कनेक्टर के बिना। लाइटनिंग अरेस्टर की वोल्टेज रेटिंग। ये लाइटनिंग अरेस्टर इन विभिन्न रेटिंगों में उपयोग किया जाता है। लाइटनिंग अरेस्टर का रखरखाव। लाइटनिंग अरेस्टर का रखरखाव अलग अलग समय अवधि में निम्न शेड्यूलों में किया जाता है: अर्धवार्षिक और वार्षिक। अर्धवार्षिक शेड्यूल। अर्धवार्षिक शेड्यूल में थर्मल स्कैनिंग करें। वार्षिक शेड्यूल। वार्षिक शेड्यूल में अर्धवार्षिक के अलावा किए जाने वाले कार्य जैसे कि इंसुलेटर, टर्मिनल कनेक्टर्स, अर्थिंग कनेक्शन इत्यादि की जांच करना और डिस्कनेक्टर असेंबली सही है या नहीं एवं IR वैल्यू और लीकेज करंट आदि को मापना, सर्च मॉनिटर का इंडिकेटर सही काम कर रहा है या नहीं इसकी जांच करना जैसे कार्य किया जाना शामिल है। रखरखाव से पहले ध्यान दी जाने वाली सुरक्षात्मक सावधानियां। उपकरण और व्यक्तिगत सुरक्षा के लिए यह सुनिश्चित करें कि सर्किट ब्रेकर को ओपन करके विद्युत की सप्लाई को बंद करें और आइसोलेटर्स को ओपन करें और फिर रखरखाव किए जाने वाले LA के दोनों ओर डिस्चार्ज रॉड लगाएं और रेसिडुअल चार्ज को डिस्चार्ज करें। तत्पश्चात LA के HV टर्मिनल के कनेक्शन को खोलें। सुरक्षा के लिए व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण जैसे विद्युतरोधी जूते, हेलमेट आदि का उपयोग भी सुनिश्चित करें। विद्युत सप्लाई के चालू होने की स्थिति में कार्य एवं परीक्षण करते समय ली जाने वाली सुरक्षात्मक सावधानियां। परीक्षण करने से पहले यह सुनिश्चित करें कि सुरक्षात्मक संबंधित सावधानियां ली जा रही हों और सभी कनेक्शन सही ढंग से किए गए हों। परीक्षण के दौरान व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरणों का उपयोग करें और सुरक्षित रूप से कार्य करें। रखरखाव के दौरान कई कार्य विद्युत सप्लाई के बंद होने की स्थिति में किए जाते हैं।
जैसे कि सूखे सूती कपड़े से एलए के पोर्सिलीन हाउसिंग पर जमा धूल और गंदगी को साफ करें। टर्मिनल कनेक्टर, केबल कनेक्शन और अर्थिंग कनेक्शन की टाइटनेस की जांच करें। यदि ढीले हों तो उचित टॉर्क के स्पानर से कसें। 25 केवी OHE फीडरों के लिए मेन गैंट्री पर डिस्कनेक्टर असेंबली को उसकी सही अवस्था के लिए जांचें। यदि यह टूटा हो तो उसके टूटने के कारण का पता लगाएं और फेलियर के लिए एलए की जांच करें। सर्ज मॉनिटर के इंडिकेटर की अवस्था और वह ठीक से काम कर रहा है, इसकी जांच करें। लाइटनिंग अरेस्टर का परीक्षण। अनुरक्षण शेड्यूल के अनुसार ये परीक्षण इस तालिका में दिए गए नियमित अंतरालों पर किए जाने चाहिए। परीक्षण से पहले ली जाने वाली सावधानियां। परीक्षण करते समय निम्नलिखित सावधानियों का पालन किया जाना चाहिए। एलए का इंसुलेशन रेजिस्टेंस परीक्षण। इस परीक्षण का मुख्य उद्देश्य एलए के इंसुलेशन की स्थिति को जानना है। यह एक डीसी वोल्टेज इंजेक्शन परीक्षण है और इस परीक्षण के लिए हमें 5 केवी, 2.5 केवी और 500 वोल्ट के इंसुलेशन टेस्टर की आवश्यकता होती है। परीक्षण की प्रक्रिया। यहाँ हम HV व अर्थिंग के मध्य 42 केवी रेटेड एलए का परीक्षण कर रहे हैं। सबसे पहले HV की तरफ का कनेक्शन खोलें। इस परीक्षण के लिए HV टर्मिनल से टेस्टर के लाइन टर्मिनल लीड को जोड़ें और टेस्टर के अर्थ टर्मिनल लीड को इक्विपमेंट अर्थिंग से जोड़ें। उसके बाद सभी कनेक्शनों की जांच करें और टेस्टर में डीसी वोल्टेज के स्तर को 2.5 केवी रखें। अब सेटअप परीक्षण करने के लिए तैयार है। अब टेस्टर के टेस्ट बटन को दबाने पर HV और अर्थिंग में 2.5 केवी डीसी वोल्टेज दिया जाता है, जिसके परिणामस्वरूप सर्किट में लीकेज करंट प्रवाहित होता है और टेस्टर इस लीकेज करंट को मापता है। टेस्टर इंजेक्टेड वोल्टेज और मापे गए लीकेज करंट के अनुपात द्वारा इंसुलेशन रेजिस्टेंस वैल्यू की गणना करता है। IR की डिस्प्लेड वैल्यू को रिकॉर्ड करें और पहले के रिकॉर्ड या OEM द्वारा दी गई वैल्यू के साथ तुलना करें। यदि वैल्यू कम पाई जाती है तो समस्या की जांच करें और सुधार कार्य करें। निम्नलिखित संयोजन के लिए भी यह परीक्षण करना सुनिश्चित करें। परीक्षण डेटा को आगे की जांच और भविष्य में तुलनात्मक अध्ययन के लिए इस प्रारूप में दर्ज किया जा सकता है। लीकेज करंट का मापन। इस परीक्षण को विद्युत सप्लाई के चालू होने की स्थिति में करें तथा सप्लाई के चालू स्थिति में कार्य करने के लिए ली जाने वाली सभी सुरक्षात्मक सावधानियों को सुनिश्चित करें। लीकेज करंट में 2 कंपोनेंट होते हैं, एक कैपेसिटिव लीकेज करंट और दूसरा रेजिस्टिव लीकेज करंट। कैपेसिटिव लीकेज करंट नॉनलीनियर मेटल ऑक्साइड रेजिस्टरों की वोल्टेज करंट कैरेक्टरिस्टिक में परिवर्तन के कारण नहीं बदलता है, जबकि रेजिस्टिव लीकेज करंट नॉनलीनियर मेटल ऑक्साइड रेजिस्टरों की वोल्टेज करंट कैरेक्टरिस्टिक में परिवर्तन का एक सेंसिटिव संकेतक है। रेजिस्टिव लीकेज करंट में थर्ड हार्मोनिक सबसे बड़ा कंपोनेंट होता है। इसका उपयोग मुख्यतः मेटल ऑक्साइड रेजिस्टरों में आ रहे परिवर्तन को जानने के लिए सबसे अधिक किया जाता है। परीक्षण की प्रक्रिया। यह परीक्षण वोल्टेज हार्मोनिक्स कंपनसेशन के साथ थर्ड ऑर्डर हार्मोनिक विश्लेषण पर आधारित है। इसमें प्रयुक्त टेस्ट किट बैटरी से संचालित होती है और इसमें एक क्लैंप सीटी और एक फीड प्रोब होती है। टेस्ट किट के मास्टर अर्थिंग टर्मिनल को एलए की अर्थिंग से जोड़ें। इसके बाद सर्ज मॉनिटर व एलए के निचले हिस्से को अर्थिंग से जोड़ने वाली केबल पर वायरलेस सीटी क्लैंप को कनेक्ट करें। याद रखें कि क्लैंप सीटी को सर्ज मॉनिटर से पहले जोड़ें। एक व्यक्ति इंसुलेटिंग रॉड से जुड़ी एक वायरलेस फीड प्रोब को पकड़कर सभी सावधानियों के साथ एलए बॉटम पार्ट के पास लगाए रखें। उसके बाद टेस्ट शुरू करें। लीकेज करंट व उसके अन्य कंपोनेंटों के साथ सप्लाई में उपस्थित हार्मोनिक्स को क्लैंप सीटी और फीड प्रोब द्वारा मापा जाता है और यह एकत्र किया हुआ डाटा टेस्ट किट भेज दिया जाता है। डेटा प्राप्त करने के बाद किट कुल लीकेज करंट और लीकेज करंट के रेजिस्टिव कंपोनेंट और रेजिस्टिव थर्ड हार्मोनिक कंपोनेंट लीकेज करंट को दर्शाती है। लीकेज करंट की वैल्यू को रिकॉर्ड करें और लीकेज करंट में अचानक आए अधिक बदलाव की स्थिति में संबंधित लाइटनिंग अरेस्टर को उसकी विस्तृत जांच करने के लिए सर्किट से बाहर निकालें व जांच कर सुधार कार्य करें। परीक्षण डेटा को आगे की जांच और भविष्य में तुलनात्मक अध्ययन के लिए इस प्रारूप में दर्ज किया जा सकता है। थर्मोग्राफी।
थर्मोग्राफी का उपयोग आने वाली खराबी या खराबी को बताने के लिए किया जाता है, जिससे कार्यरत उपकरण को विफलता से पहले ही प्रिवेंटिव मेंटेनेंस करके ठीक किया जा सके। चूंकि यह विश्लेषण परिवेश के तापमान के बजाय सब कंपोनेंटों के रिलेटिव तापमान पर आधारित है, इसलिए पूरी असेंबली की ही तस्वीरें ली जानी चाहिए। जांच रात के समय की जानी चाहिए व संबंधित उपकरण को लोड पर रखें। तापमान में परिवर्तन की सीमा और फॉल्ट के सुधार की अवधि इस तालिका में दी गई है। परीक्षण डेटा को आगे की जांच और भविष्य में तुलनात्मक अध्ययन के लिए इस प्रारूप में दर्ज किया जा सकता है।